नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। खबर लक्सर से है। लक्सर के भोगपुर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा, शिक्षा रूपी हथियार से जंग जीती जा सकती है, इसलिए शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। खास तौर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान जरूरी है। इससे दूसरे छात्रों को भी खास प्रेरणा मिलती है। मेधावी छात्रों का मनोबल दुगना हो जाता है। कॉलेज प्रबंधन की ओर से हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को पूर्व मुख्यमंत्री निशंक ने मेडल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता संजय ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, कॉलेज के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर सतीश शास्त्री मौजूद रहे। जसवीर सिंह की रिपोर्ट। माननीय निशंक जी यहाँ आए और जो विनर बच्चे हैं 6 से लेकर 12 तक, जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया, उनको आपके द्वारा सम्मानित किया गया। इससे बच्चों की प्रेरणा मिली और जो बच्चे नहीं सम्मानित हो पाए वो भी उस प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़ेंगे और भविष्य में वो भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हॉल बन जाने से यहाँ बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और जो बच्चे हम बाहर उनको टेंट में बैठा करके सम्मानित करने का कार्यक्रम करा रहे हैं, जब हॉल मिल जाएगा तो हम हॉल में डेकोरेशन करके और उसमें बच्चों को सम्मानित करेंगे। उससे वहाँ का वातावरण जो बच्चों पर पड़ेगा, उसका प्रभाव बच्चों पर कुछ अलग तरीके से होगा और भविष्य में से बच्चे बहुत ही लाभान्वित होंगे। मैं तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इन्होंने मुझे दोबारा इन बच्चों के बीच में आने का मौका दिया। इन बच्चों के बीच में आने से बहुत खुशी होती है और मेरा तो उद्देश्य ही शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेके है और मैं शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी कोशिश हो सकती है मुझे अपने लेवल पे, सरकार के लेवल पे, मैं चाहता हूँ कि वो जितने भी सरकारी स्कूल हों और जो प्राइवेट स्कूलों में भी जो लोग कम फीस लेते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि उनके मैं जितना भी मैं सहयोग कर सकता हूँ अपने माध्यम से या सरकार के माध्यम से, मैं उनका निरंतर सहयोग में अपनी अग्रणी भूमिका महसूस करता हूँ। जी ने जो पीएमसी इंटर कॉलेज के स्कूल है, वहाँ के और आसपास के कुछ इंटर कॉलेज के जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, ऐसे मेधावी छात्रों का यहाँ पर अभिनंदन कार्यक्रम रखा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है और इसकी मैं प्रधानाचार्य को, उनके पूरे स्टाफ को मैं बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बच्चे ही हमारी संपदा है, राष्ट्रीय संपदा है और मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए और पीएमसी जितने भी हमारे इंटर कॉलेज हैं वो आसपास के इंटर कॉलेजों की गतिविधियों का केंद्र बनेंगे। सभी प्रकार की अवस्थापनाएं भी वहाँ पर हों और आसपास के बच्चे वहाँ से सीखें, प्रतिस्पर्धा करें। और जो NEP 2020 आई है, वो NEP 2020 यही बताती है कि हर क्षेत्र में बच्चों को आगे जाना है, बढ़ना है और एक नए भारत का निर्माण जो प्रधानमंत्री के मन में है, 21वीं सदी का एक तो भारत जो स्वर्णिम भारत होगा, जो स्वच्छ भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, सशक्त भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, एक भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा। तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो पहली पाठशाला वो यही है और इस पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है। तो मैं वैसे भी उत्तराखंड देवभूमि है और ये शिक्षा का हब है। यदि आप देखेंगे तो इस देवभूमि में शायद चाहे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, जितने भी, असम को भी जोड़ दीजिए, जितने भी हिमालय क्षेत्र के राज्य हैं, उनमें उत्तराखंड शिक्षा का हब है। यहाँ 30 से अधिक तो विश्वविद्यालय, सरकारी, गैर सरकारी, इतने छोटे से जो राज्य में, और तमाम मेडिकल कॉलेज में, तमाम आयुर्वेदिक कॉलेज है, विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा का हब है। देश और दुनिया के सर्वाधिक बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जर्मनी सहित लगभग 8-9 देशों के एक संयुक्त एक संस्था है जिन्होंने ये सम्मान दिया। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे साहित्य का मूल्यांकन किया है और ये सम्मान
मैं इन बच्चों को समर्पित करने के लिए आया हूँ कि जो यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए दिल्ली से सीधे मैं बच्चों को मिलने के लिए आया हूँ और उन बच्चों को मिलने के लिए आया हूँ जो बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, आज जो जिनमें जुनून है, आज जो कुछ क्षेत्र जो बहुत दूरस्थ क्षेत्र है। और मैं अभी बच्चों से बात कर रहा था कि हम सब लोग उसी पृष्ठभूमि से आए, हम भी 8-8, 10-10, 12-12 किलोमीटर रोज जाना, 12 किलोमीटर आना, तो हमने पढ़ाई की है। तो ये जो बच्चा जो गांव का है वो पथ प्रखर होता है, बड़ी मेहनत करता है, वो एक क्षण भी रुकता नहीं है, तो जो संघर्ष की ताकत है उसमें ज्यादा होती है। तो मैं इसलिए बच्चों को बहुत शुभकामना देने के लिए आया हूँ और निश्चित रूप में मेरा जो उत्तराखंड है ये हर क्षेत्र में गौरव बढ़ाएगा और वैसे भी ये एक इस राज्य को हम मॉडल स्टेट चाहते हैं, आदर्श राज्य। तो आदर्श हर दिशा में होगा और शिक्षा तो किसी भी व्यक्ति की, परिवार की और राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये थी फिलहाल की छोटी बड़ी खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।